इसका अगला जो पार्ट है कि इनफॉर्मल रिप्लाई है वो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई है उसकी मुख्य मुख्य बातें एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इसमें रिप्लाई दिया जाएगा वो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स में होगा, यानी आई वी यू में ही देना है। रिप्लाई देने वाले का एड्रेस भी लिखा जाएगा, रिप्लाई की डेट भी लिखी जाएगी और इसमें सैल्यूटेशन यानी एड्रेसेज भी किया जाएगा और रिप्लाई देने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर, रिप्लाई देने वाले का सिग्नेचर भी मेंशन किया जाएगा लास्ट में LHS की तरफ। तो ये मुख्य मुख्य बातें इसमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही यूज करना है, रिप्लाई देने वाले का एड्रेस लिखना है, रिप्लाई देने की डेट मेंशन करनी है, डेट में वही बात ध्यान में रखनी है, रिप्लाई की डेट है वो मंथ का है, वो नेम यूज किया जाएगा, नंबर यूज नहीं किया जाएगा। नंबर है वो यूज नहीं होगा, मंथ नेम यूज किया जाएगा रिप्लाई के अंदर। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन किया जाएगा, जैसे आपको रिप्लाई जिसने इनविटेशन दिया है और जो अब रिप्लाई दे रहा है, तो जिसने इनविटेशन दिया उसको यहां संबोधन किया जाएगा कि आपने मुझे इनविटेशन दिया, तो रिप्लाई देने वाला जिसने इनविटेशन दिया उसका नाम यहां यूज करेगा। तो इसे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसमें भी 2 टाइप हो जाएंगी, इनफॉर्मल में भी, कि एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। तो पहले अपन एक्सेप्ट का देखते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई है उसको किस प्रकार एक्सेप्ट करते हैं, उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन लिखिए, यू आर पवन कुमार। कल्पना कीजिए तुम्हारा नाम पवन कुमार है, लिविंग एट 15 बजाज नगर कोटा। कि तुम्हारा नाम पवन कुमार है और आप लिविंग कर रहे हैं 15 बजाज नगर कोटा। You have been invited you have been invited to act as a judge for debate competition. For debate competition. For debate competition. Writing an informal reply.
write an informal reply. Write an informal reply. कि आपको इनफॉर्मल रिप्लाई देनी है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर ले कि यू आर पवन कुमार लिविंग 15 बजाज नगर कोटा. यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन. आपको एक जज की भूमिका के लिए इनविटेशन दिया गया है कि वहाँ एक डिबेट कंपटीशन आयोजित हो रहा है, इसलिए राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. कि आपको इनविटेशन है उसका जवाब देना है और वो इनफॉर्मली देना है और उसे स्वीकार करना है कि आप इस डिबेट कंपटीशन में जज की भूमिका है वो निभाने जा रहे हैं. तो सबसे पहले रिप्लाई देने वाले व्यक्ति का एड्रेस आ जाएगा. जैसे एड्रेस लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस यूज करना पड़ेगा. 15 बजाज नगर, जयपुर. बजाज नगर है, जयपुर के रहने वाले हो. अब रिप्लाई देने की डेट भी लिखी जाती है, तो हमने जैसे यूज कर लिया 9 मई 2020 कि आप जवाब दे रहे हो 9 मई 2020 को. 15 बजाज नगर जयपुर से आपने जवाब दिया. अब संबोधन भी करना है, तो आपको इनविटेशन दिया था, उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको कोई भी इमेजिन करके एक नाम मेंशन करना पड़ेगा. एड्रेस के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में डियर मंजू शर्मा, डियर मंजू शर्मा. अब आपको धन्यवाद देना है कि आपको इनविटेशन दिया, तो थैंक यू फॉर योर इनविटेशन. फॉर योर invitation to act as a judge for debate कंपटीशन. कि धन्यवाद आपका, आपने मुझे निमंत्रण दिया. थैंक यू फॉर योर इनविटेशन टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन इन योर स्कूल. इन योर स्कूल ऑन 15 मई 2020. कि 15 मई 2020 को जो डिबेट कंपटीशन आपकी स्कूल में आयोजित हो रहा है, उसके लिए आपने जज की भूमिका के लिए मुझे निमंत्रण दिया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फ्रॉम 10 AM, कि 10 AM पर आपको मुझे आना है. तो आई शैल बी I shall be delighted. I shall be delighted to watch
the young painters मुझे बड़ी खुशी हुई आपके यंग पेंटर्स को देखकर एट वर्क एंड गिव माई ओपिनियन। गिव माई ओपिनियन and give my opinion about them. About them. Yours sincerely, yours sincerely. अब यहां पर नाम था कि आपका यू आर है पवन कुमार, तो नीचे यूज करेंगे पवन कुमार। तो इस प्रकार आपको जवाब देना है इनफॉर्मल रिप्लाई का। रिप्लाई देने वाले का एड्रेस आ जाएगा, उसका संबोधन आ जाएगा, फिर आपने धन्यवाद दिया इनविटेशन के लिए कि इनविटेशन के लिए आपको धन्यवाद है कि आपको क्या बनने के लिए बुलाया था वहां पर। तो जज की भूमिका के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था। जो कंपटीशन हो रहा था स्कूल में, तो वहां पर 15 मई 2020 को जाना था 10 बजे से। आई शैल बी डिलाइटेड टू वॉच द यंग पेंटर एट वर्क एंड गिव माई ओपिनियन अबाउट देम। योर्स सिंसियरली पवन कुमार। तो ये तो था एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको इनफॉर्मल रिप्लाई देना है, लेकिन उसमें आपको अस्वीकार करना है कि आप उसमें उपस्थित नहीं हो सकते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यू आर सुरेश मीना, कि तुम्हारा नाम सुरेश मीना है। यू लिव एट अट्ठावन श्याम नगर जयपुर, कि तुम्हारा नाम सुरेश मीना है। यू लिव एट 58 श्याम नगर जयपुर। यू हैव बीन इनवाइटेड you have been invited by your friend Sunil to attend the dinner party. To attend the डिनर पार्टी, कि तुम्हें डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण दिया है। यू हैव सम अर्जेंट you have
You have some urgent previous work. Previous वर्क, कि तुम्हें पहले से ही कोई उस दिन विशेष कार्यक्रम काम था आपका. राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई. Write an informal reply showing your inability to attend it. To attend it. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें. यू आर सुरेश मीना. यू लिव एट 58 श्यामनगर जयपुर. यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड सुनील to attend the dinner party. You have some urgent previous work. Write an informal reply showing your inability to attend it. कि तुम्हारा नाम सुरेश मीना है, आप 58 श्यामनगर जयपुर में रहते हो. तुम्हें निमंत्रण दिया है तुम्हारे फ्रेंड ने जिसका नाम है सुनील, टू अटेंड द डिनर पार्टी. डिनर पार्टी के लिए आपको निमंत्रण दिया था. यू हैव सम अर्जेंट प्रीवियस वर्क. आपको पहले से ही कोई उस दिन बहुत ही अर्जेंट वर्क था, इसलिए राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई दीजिए अपने फ्रेंड को कि आप इनएबिलिटी टू अटेंड इट, कि आप उसकी डिनर पार्टी में शामिल नहीं हो सकते. इसलिए सबसे ऊपर एड्रेस आएगा. जो एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है तो वही लिखना हमारे लिए कंपलसरी होता है, दूसरा यूज नहीं कर सकते. नहीं देते हैं तो हम इमेजिन करके यूज कर सकते हैं. तो जैसे इसमें एड्रेस दिया है 58 श्यामनगर. श्यामनगर कहाँ है? जयपुर. अब रिप्लाई देने की, अब आपको डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था तो आप रिप्लाई की डेट यूज करेंगे. तो रिप्लाई की डेट यूज किया आपने 9 मई 2020 कि 9 मई 2020 को आप रिप्लाई दे रहे हैं. अब यहां पर आपके फ्रेंड का नाम दिया गया तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं, जो दिया गया वही यूज करेंगे. डियर सुनील, क्योंकि रिप्लाई देने वाले हो आप सुरेश और दे रहे हो किसको? सुनील को, क्योंकि निमंत्रण सुनील ने दिया था आपको. इसलिए सुरेश मीना अब रिप्लाई देगा तो सुनील को देगा. आई थैंक यू वेरी मच I thank you very much for your kind invitation. For your kind invitation. तो सुरेश मीना ने धन्यवाद दिया सुनील कुमार को कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन और फुल स्टॉप, कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके निमंत्रण पत्र के लिए. आई वुड हैव बीन very pleased to enjoy the dinner party. To enjoy the
डिनर पार्टी, कि डिनर पार्टी के लिए आपने जो मुझे निमंत्रण दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ आई हैड नॉट बीन इफ आई हैड नॉट बीन, अब आपको रीजन का मेंशन करना है। कि इफ आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड टू प्रीवियस वर्क to previous work, but I am sorry that I shall not be able to attend the party. Then I thank you very much for your kind invitation. I would have been very pleased to enjoy the dinner party if I had not been invited to Pravesh work. But I am sorry that I shall not be able to attend the party due to some previous urgent work. I hope you all enjoy the party. Yours sincerely, सुरेश मीना। अब इस पूरे मैटर को एक बॉक्स में बंद करना है यहां से। इस प्रकार आपको इनविटेशन का फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का डिक्लाइन करना एक्सेप्ट करना है, वो एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जो 4 नंबर का आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई का, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना, तो इस प्रकार से यूज करेंगे।